चलिए, गुड इवनिंग क्लास। तो बेटा देखिए, आज का जो हमारा टॉपिक है दैट इज मेथड ऑफ फ्लोटिंग कैपिटल या रेजिंग फंड्स। जैसे कि प्रीवियस क्लास में बेटा हमने प्राइमरी मार्केट का कॉन्सेप्ट डिस्कस किया था। और प्राइमरी मार्केट में बेसिकली मैंने आपको बताया था कि प्राइमरी मार्केट क्या होता है, और उसके जब हम फीचर्स पढ़ रहे थे बेटा, तो उसका एक फीचर आया था कि मार्केट में जब कंपनी शेयर इशू करेगी वो कौन कौन से मेथड का यूज कर सकती है। 2 मिनट पहले इसके कॉन्सेप्ट्स को फोकस करते हैं बेटा, देन विल डिस्कस इन मेथड को वन बाय वन हम डिस्कस करेंगे। बहुत सिंपल है, इट्स अ वेरी इजी। बस ध्यान से कॉन्सेप्चुअली सुनना बेटा इसको। चलिए देखिए, सबसे पहले मैं आपको बता दूं एक कॉन्सेप्ट जो कि वेरी इंपॉर्टेंट अगेन। जैसे देखो, मैंने बोला बेटा एक कंपनी है केवी लिमिटेड, राइट। मैंने कहा इस कंपनी को ना फंड्स चाहिए, फंड्स की नीड है, और वो पैसा चाहिए इनको 1000 करोड़ रुपीज। ठीक है जी, 1000 करोड़ रुपए चाहिए। अब जब 1000 करोड़ रुपए हमें चाहिए तो उसके लिए मान लीजिए मुझे मार्केट से पैसा उठाना है, और यहाँ पर है हमारी जनरल पब्लिक। प्लीज ध्यान से सुनिएगा, बड़ा इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है बेटा ये। ठीक है, अब मैं अपना पैसा रेस करना चाहता हूँ पब्लिक से। ठीक है भाई, पब्लिक से पैसा रेस करूंगा तो यहाँ पर सर हम जो जैसा मान लीजिए मैं शेयर इशू कर रहा हूँ। मैं ये पैसा किसके जरिए इशू कर रहा हूँ बेटा? इक्विटी शेयर्स इशू करके ये पैसा मैं रेस करना चाहता हूँ। अब इक्विटी शेयर्स को भी इशू करने के ना मेथड्स होते हैं। ठीक है, जब हम मार्केट में इक्विटी शेयर इशू करोगे तो उसके भी ना कुछ मेथड्स होंगे, राइट। जनरल पब्लिक में जो शेयर पहुंचेगा ना वो मेथड के थ्रू पहुंच सकता है। अब सर वो क्या मेथड्स हैं, राइट, वो कौन कौन से मेथड है और कैसे कैसे वो वर्क करते हैं, तो ध्यान सुनिएगा। जब हम मार्केट में इन शेयर्स को इशू करना चाहोगे तो इशू करने के लिए भी कुछ मेथड फॉलो करने पड़ेंगे। यानी कि अल्टीमेटली हम इशू किसको कर रहे हैं बेटा? पब्लिक को। ठीक है, किसको इशू कर रहे हैं? पब्लिक को, या कुछ केसेस में हम अपने एग्जिस्टिंग शेयर होल्डर को भी इशू करते हैं। तो सर वहां पर हम कौन कौन से मेथड को यूज कर सकते हैं फॉर इशूइंग द सिक्योरिटीज, राइट। सिक्योरिटी इशू करने के लिए बेटा वो कौन कौन से मेथड्स हैं जिनको हम यूज कर सकते हैं? तो सर सबसे पहला मेथड आता है हमारे पास पब्लिक इशू। सबसे पहला मेथड आता है हमारे पास पब्लिक इशू। दूसरा आता है बेटा हमारे पास ऑफर फॉर सेल। ठीक है जी। तीसरा हमारे पास आता है प्राइवेट प्लेसमेंट। और फोर्थ वी आर हैविंग राइट इशू। यहीं पे बेटा मैं एक कौन सा बॉल लिख दूंगा, बोनस इशू। हालांकि बोनस इशू से बेटा हम पैसा रेज नहीं करते हैं, बट फॉर द नॉलेज पर्पस मैं आपको बता दूं। ठीक है, और एक होता है इलेक्ट्रॉनिक आईपीओ। हालांकि कुछ भी नहीं, ये है तो पब्लिक इशू ही, बट एक नया कॉन्सेप्ट है बेटा जो न्यूली इंट्रोड्यूस हुआ है। अगेन इसको समझेंगे सिचुएशन क्या है, ध्यान से सुनिएगा। ये मेथड के चेंज होते ही बेटा हमारी स्थितियां भी चेंज हो जाएंगी। पब्लिक इशू में इक्विटी शेयर इशू होता है जनरल पब्लिक को। मैं आपको छोटा सा इसका सिचुएशन बता रहा हूँ ताकि हम फिर इसको डिटेल में डिस्कस करें। ठीक है, जब मैं पब्लिक इशू में शेयर इशू करूंगा बेटा मार्केट में, तो हम जनरल पब्लिक को शेयर इशू कर रहे होते हैं। सर ऑफर फॉर सेल भी इज नथिंग, इसमें भी हम जनरल पब्लिक को शेयर इशू कर रहे होते हैं। ठीक है ना। अब जो प्राइवेट प्लेसमेंट होता है बेटा, यहाँ पर कुछ सिलेक्टेड ग्रुप ऑफ पर्सन को शेयर इशू हो रहा होता है। सिलेक्टेड ग्रुप ऑफ पर्सन, यहाँ पर बेटा पब्लिक नहीं होती, यहाँ पर एक लोगों का ग्रुप होता है जिनको हम शेयर इशू कर रहे होते हैं। यानी कि इसमें एंटायर पब्लिक पार्टिसिपेट नहीं कर सकती, कुछ गिने चुने मेरे सिलेक्टेड लोग ही बेटा इसमें पार्टिसिपेट कर सकते हैं। ठीक है जी। और राइट इशू और बोनस इशू भी बेटा हमारे एग्जिस्टिंग शेयर होल्डर को इशू होते हैं बस। यानी कि जो कंपनी के पहले से ही शेयर होल्ड कर रखे होंगे जिन लोगों ने, उनको इश्यू होगा बेटा ये। और आईपीओ इज नथिंग, इज जस्ट अ पार्ट ऑफ पब्लिक इशू, मैं आपको पहले ही बता चुका हूँ। राइट, एक छोटा सा मैंने आपको सिचुएशन बताया, राइट, कि हम क्या क्या पढ़ने वाले हैं। अभी हमने इसको डिटेल में, काफी डिटेल में डिस्कशन करना है। पब्लिक इशू क्या होता है, ऑफर फॉर सेल क्या होता है, प्राइवेट प्लेसमेंट क्या होता है, राइट इशू क्या होता है, बोनस इशू क्या होता है, इलेक्ट्रॉनिक आईपीओ क्या है, राइट। बट मैं आपको एक चीज क्लैरिटी बता दूं, पब्लिक इशू में पब्लिक को शेयर इशू होंगे, ऑफर फॉर सेल में भी पब्लिक को ही शेयर इशू होते हैं, प्राइवेट प्लेसमेंट बेटा सिलेक्टेड ग्रुप ऑफ पर्सन के लिए होता है, राइट इशू और बोनस इशू बेटा एग्जिस्टिंग शेयर होल्डर के लिए होता है। हालांकि और भी बहुत सारे मेथड्स हैं बेटा, बट वो आपके सिलेबस में नहीं दिया हुआ है, तो इनको हम डिटेल में डिस्कस करेंगे। हालांकि दिया तो ये भी आपके सिलेबस में डिटेल में नहीं है बेटा, बट मैं आपको पढ़ाऊंगा ताकि आपको नॉलेज भी मिले और थोड़ा बहुत आपके एग्जाम के पर्पज से भी ये चीजें क्लियर हो जाए। ठीक है, इसको फटाफट से नोट कीजिए बेटा, फिर हम आगे बढ़ते हैं, इसको और डिटेल में डिस्कस करते हैं।
चलिए बेटा, अब वन बाय वन इस कॉन्सेप्ट को हम डिटेल में डिस्कस करने वाले हैं। तो सबसे पहले हमने क्या लिखा? पब्लिक इशू। क्या लिखा बच्चे? पब्लिक इशू, या इसको हम बोलते हैं पब्लिक ऑफर। तो ना इसका बड़ा इंटरेस्टिंग कॉन्सेप्ट है, बिल्कुल ध्यान से सुनिएगा। पहला एक छोटा सा पॉइंट इसके बारे में आप जान चुके हैं। ये इस मेथड के जरिए हम शेयर इशू करते हैं किसको? पब्लिक। ठीक है भाई। चलिए अब इसके अंदर थोड़ा सा एक्सप्लेनेशन हम डिस्कस करते हैं, कुछ बेसिक बेसिक बातें अगेन कॉन्सेप्ट्स के थ्रू। यहाँ पर बेटा मैं आपको कोई थ्योरी वरी पढ़ाने वाला नहीं हूँ बेटा, राइट? बकवास वगैरह थ्योरी वरी लिख के कुछ समझ में नहीं आएगा, सिर्फ कॉन्सेप्ट सुनिएगा। एग्जाम्पल्स के थ्रू डिस्कस करेंगे, आपको मीनिंग समझ में आना चाहिए, रादर देन आप इसको रटो। ठीक है जी? तो जरा इधर देखो 2 मिनट ध्यान से। सर, एक कंपनी है केवी लिमिटेड। ठीक है भाई, अब ध्यान से सुनना, हर कंपनी के दो फेस होते हैं। या तो वो पब्लिक में शेयर इशू कर चुकी है, या वो पब्लिक में शेयर उसने अभी तक नहीं किया हुआ है। मान लेते हैं इस कंपनी ने शेयर इशू नहीं किया हुआ है पब्लिक में, नॉट इशू शेयर्स टू पब्लिक। और जिस कंपनी ने पब्लिक में शेयर इशू नहीं किया बेटा, उस कंपनी को हम एक स्टेटस प्रोवाइड करते हैं, और उस स्टेटस का नाम होता है, ये जो कंपनी है ये है अनलिस्टेड कंपनी। तो याद रखना, पब्लिक कंपनी ही मार्केट में शेयर इशू कर सकती है बेटा पब्लिक को, प्राइवेट कंपनी इशू नहीं कर सकती है। तो पहली बात, ये कौन सी कंपनी है? पब्लिक कंपनी है, क्योंकि लिमिटेड लगा उसके नाम के पीछे। दूसरा, ये अनलिस्टेड कंपनी है। कौन सी कंपनी बच्चे? ये अनलिस्टेड। सर मान लीजिए ये कंपनी शेयर इशू करना चाहती है, wants to issue shares। पहली बार इशू कर रही है ना, तो जब पहली बार इशू करते हैं तो उसको बोलते हैं हम आईपीओ। क्या बोलते हैं बच्चे? आईपीओ, इनिशियल पब्लिक ऑफर। क्या बोलते हैं बच्चे इसको? इनिशियल पब्लिक ऑफर। और शेयर इशू किसको कर रही है बच्चे? जनरल पब्लिक को, आम जनता को, जनरल पब्लिक। यहाँ पे होता क्या है, इसको कुछ लॉ कंप्लाई करने पड़ते हैं। और ये स्पेलिंग थोड़ा गलत हो गई है, इसको करेक्ट कर लेते हैं पहले। ठीक है, जरा ध्यान सुनेगा प्लीज। लॉ कंप्लाई करने पड़ते हैं। अब वो लॉ होते हैं दो। मैं आपको ना पूरा लॉ पढ़ाने वाला नहीं हूं यहाँ पे, ठीक है, सिर्फ बता रहा हूँ। एक तो कंपनीज एक्ट 2013, दूसरा सेबी आईसीडीआर रेगुलेशन। हालांकि ये रेगुलेशन आज अमेंड हो चुकी है बेटा, ठीक है। 2011 में आई थी बेटा ये, और इसमें कुछ अमेंडमेंट आने के बाद 18 में भी, 2018 में इसमें काफी अमेंडमेंट आई हुई है। तो वो आपको पढ़ना नहीं है बेटा, आपको सिर्फ समझना है। तो सर, जब हम कहते हैं कंपनीज एक्ट, तो कंपनीज एक्ट कहता है भैया जब आप पहली बार शेयर लेकर आओगे ना, तो आपके ऊपर एक ऑब्लिगेशन होगा कि आपको अपने आप को लिस्ट करवाना पड़ेगा स्टॉक एक्सचेंज के पास। अब मान लीजिए हमने शेयर इशू कर दिए, और आम जनता ने बेटा हमें पैसे प्रोवाइड कर दिए, हमें फंड्स मिल गया, राइट? यानी कि ये कंपनी, इसने शेयर इशू करे जनता को, और इसने आईपीओ लेकर आई। क्या लेकर आई? आईपीओ। यानी कि ये कंपनी शेयर इशू कर चुकी है। क्या कर चुकी है बेटे? शेयर इशू कर चुकी है। अब जरा ध्यान सुनना, कंपनी शेयर इशू कर चुकी है, बिल्कुल ध्यान सुना प्लीज। अब आगे देखिए, लिखने का मौका मिलेगा, ध्यान से सुनिए। सर, केवी लिमिटेड ने ऑलरेडी शेयर इशू कर चुकी है मार्केट, ऑलरेडी शेयर इशू कर चुकी है मार्केट में। तो सर, जो कंपनी ऑलरेडी मार्केट में शेयर इशू कर चुकी है, इसका मतलब वो स्टॉक एक्सचेंज के पास लिस्ट हो गई है, राइट? यानी कि यहाँ पर हम लिख देते हैं लिस्टेड विद स्टॉक एक्सचेंज। स्टॉक एक्सचेंज यानी कि इसके शेयर्स बेटा मार्केट में, शेयर बाजार में ट्रेड कर रहे हैं। तो इस कंपनी का स्टेटस अब बन जाएगा लिस्टेड कंपनी। क्या बन जाएगा बच्चे? लिस्टेड कंपनी। ध्यान से सुना प्लीज, ये कौन सी कंपनी बन गया? अब लिस्टेड। सर, इस कंपनी को दोबारा से फंड्स की नीड पड़ी, और ये दोबारा से जनरल पब्लिक को शेयर इशू करना चाहती है। यानी कि जनरल पब्लिक को दोबारा से क्या करना चाहती है बेटा? शेयर्स इशू करना चाहती है, वांट्स टू इशू शेयर्स, राइट? अब मान लीजिए सर, ऑलरेडी शेयर इशू कर चुकी है, इसका मतलब ये सेकंड टाइम शेयर इशू कर रही है। तो जब सेकंड टाइम शेयर इशू बोलते हैं, फिर उसको आईपीओ नहीं बोलते बेटा, उसको बोलते हैं एफपीओ। यानी कि इसको बोलते हैं फर्दर
क्या बोलते हैं बच्चे इसको? फर्दर पब्लिक ऑफर। और इस केस में भी अगेन यहाँ पर बेटा इसको लॉ फॉलो करना पड़ेगा भाई, कंपनीज एक्ट, कंपनीज एक्ट और सेबी। यहाँ पर सेबी के रेगुलेशन भी फॉलो करने पड़ेंगे, ठीक है? क्या ध्यान सुनेगा प्लीज, बिल्कुल कंसंट्रेशन से सुननेगा। सर कंपनी ने शेयर इशू कर दिए, लिस्टेड हो गए, तो यहाँ पर हमने जनरली दो चीजें देखी। सर जो पब्लिक ऑफर होता है ना वो दो तरह के होते हैं। हमारे जो पब्लिक ऑफर होता है ना वो दो तरीके के होता है। इधर देखो, आपने जो अभी तक पढ़ा आपने देखा कि जो पब्लिक ऑफर है जिसमें हम आम जनता को शेयर इशू कर रहे हैं, तो इसके दो मेथड है। एक है आईपीओ और एक है एफपीओ। ठीक है जी? तो आईपीओ होता है हमारा इनिशियल पब्लिक ऑफर, और ये होता है हमारे पास फर्दर पब्लिक ऑफर। ठीक है जी? दिस इज द इनिशियल पब्लिक ऑफर एंड दिस इज द फर्दर पब्लिक ऑफर। अब 2 मिनट रुकिएगा। और ये दोनों ही इशू बेटा, ये दोनों ही इशू कहां पर आते हैं? आपके प्राइमरी मार्केट में। प्राइमरी मार्केट में, क्योंकि याद रखना भले बेटा कंपनी सेकंड टाइम शेयर इशू कर रही थी, ध्यान तो सुनना बेटा प्लीज, भले कंपनी सेकंड टाइम शेयर इशू कर रही थी, बट वो जो शेयर इशू कर रही थी बेटा, वो शेयर पहली बार एग्जिस्टेंस में आ रहा था। यहाँ पर भी बेटा शेयर्स फर्स्ट टाइम एग्जिस्टेंस में आ रहे थे। ठीक है? और यहाँ पर भी शेयर्स फर्स्ट टाइम एग्जिस्टेंस में आ रहे थे। फर्स्ट टाइम एग्जिस्टेंस में यहाँ पर भी आ रहे थे और यहाँ पर भी। तो कहने का मतलब क्या है सर, कोई भी सिक्योरिटी अगर पहली बार एग्जिस्टेंस में आएगी तो उसका शेयर्स उसका कहाँ इशू होगा बेटा? वो प्राइमरी। ठीक है? इसको बोलते हैं न्यू इशू। ठीक है? तो ये मत समझना कि फर्दर पब्लिक ऑफर सेकेंडरी मार्केट में आएगा, नो। फर्दर पब्लिक ऑफर में भी तो नए शेयर मार्केट में इशू हो रहे हैं, दैट इज न्यू इशू। कंपनी सेकंड टाइम इशू लेकर आ रही है, वो अलग बात है, पर शेयर तो पहली बार आ रहा है मार्केट में। यस, यानी कि नए शेयर पुराने शेयर्स को इशू नहीं कर रही है कंपनी, वो पुराने शेयर नहीं नए शेयर्स मार्केट में इशू कर रही है, यानी कि नए इश्यूज मार्केट में आ रहे हैं। इसको हम बोलते हैं प्राइमरी मार्केट में पब्लिक ऑफर के जरिए शेयर इशू करना। समझे? चलिए आप इसको वन बाय वन नोट कर लीजिए फटाफट से। बेटा समझ आ गया सभी को? चलिए पहले इसको नोट कीजिए, उसके बाद आप इसको नोट कीजिएगा, देन आफ्टर आप इसको नोट कीजिएगा। ठीक है जी? चलिए फटाफट से नोट कर लो इसको। ठीक है? ये वाला हो गया। ठीक है भाई? फिर ये हो गया। चलिए अब जरा फटाफट से, हमारा फर्स्ट पब्लिक ऑफर तो हो गया। अब सेकंड सिचुएशन देखेगा। सेकंड सिचुएशन क्या थी बेटा हमारी? ऑफर फॉर सेल। ऑफर फॉर सेल क्या होता है इसको समझते हैं, तो बिल्कुल ध्यान सुनिएगा। वैसे तो बेटा देखिए, अगर मैं कंपनीज एक्ट के हिसाब से देखूं तो काफी कुछ इसमें पढ़ाने लायक है, बट मैं आपको सिर्फ एक कॉन्सेप्ट के थ्रू समझा रहा हूँ, तो आप बिल्कुल ध्यान से सुनिएगा ये क्या होता है ऑफर फॉर सेल। अगेन हम एग्जांपल लेते हैं यहाँ पर केवी लिमिटेड का। सर इस कंपनी का एक शेयर होल्डर है, शेयर होल्डर है, उसका नाम है मिस्टर आर्यन, और वो इस कंपनी का ना शेयर होल्डर के साथ साथ प्रमोटर एज वेल एज डायरेक्टर भी है। ठीक है जी? एज वेल एज डायरेक्टर भी है, तो बिल्कुल ध्यान से कंसंट्रेट से सुनेंगे। और मान लीजिए इन भाई साहब ने केवी लिमिटेड में 70% शेयर हेल्ड करे हुए हैं। 70% शेयर इशू करा है बेटा, सॉरी हेल्ड करे हुए हैं। 70% शेयर इशू कर रखे हैं इस केवी लिमिटेड में। अब मान लीजिए अगर केवी लिमिटेड की शेयर कैपिटल मान लीजिए अगर 10 करोड़ है, तो उसमें से 7 करोड़ शेयर इन भाई साहब ने शेयर अपने पास होल्ड करे हुए हैं। अब जरा ध्यान से सुनना, बिल्कुल बहुत इंपॉर्टेंट है। सर इनको नीड पड़ गई फाइनेंस की,
नीड पड़ गई फाइनेंस की, और इनका जो शेयर है बेटा उसकी वैल्यू मार्केट में, सॉरी मार्केट में नहीं, क्योंकि शेयर मान लो अनलिस्टेड है, शेयर अनलिस्टेड भी हो सकता है, लिस्टेड भी हो सकता है, ठीक है नहीं। हम मान के चल लेते हैं इसकी जो शेयर वैल्यू है वो 100 रुपए की है। तो अल्टीमेटली 7 करोड़ मैंने खरीद रखे हैं एक पर्टिकुलर कंपनी में, राइट। तो मेरे पास अल्टीमेटली 700 करोड़ रुपए हो गए। बट मुझे फंड्स की नीड पड़ गई, मेरे पास शेयर्स है, पैसा तो नहीं है। और मान लीजिए कंपनी अनलिस्टेड है, पहले हम मान लेते हैं कंपनी अनलिस्टेड है, ठीक है। तो अनलिस्टेड है तो बेटा एक नॉर्मल सी बात बताइए, क्या मैं अगर किसी पर्सन से बोलूंगा भाई मेरे ना 1 करोड़ शेयर परचेस करो और मुझे 100 करोड़ रुपए दे दो, क्या इतना आसान है क्या? इतना आसान है क्या शेयर्स एकदम से, हाँ जी ठीक है ले लो मेरे से 100 करोड़ रुपए पड़े लेके चले जाओ, पॉसिबल है क्या? नहीं। तो यहाँ पर बेटा ये जो मिस्टर आर्या है, ये शेयर्स इशू करेंगे मार्केट में, शेयर्स इशू करेंगे मार्केट में अंडर पब्लिक ऑफर, अंडर पब्लिक ऑफर, यानी कि ये जो शेयर इशू कर रहे हैं बेटा, ये कैसे कर रहे हैं? पब्लिक ऑफर के जरिए। यानी कि ध्यान से सुनना, शेयर किसको बेचा जा रहा है? पब्लिक को। क्या यहाँ पर कंपनी कर रही है? नहीं, कंपनी का एक शेयर होल्डर है जिसके पास बहुत ज्यादा शेयर्स हैं। अब वो मान लो कि शेयर्स इशू करना चाहता है, करीब करीब 7 करोड़ शेयर है बेटा। तो इसमें से मान लीजिए कि 2 करोड़ शेयर इशू करना चाहता है 100 रुपए के हिसाब से, तो यानी कि 200 करोड़ रुपए का फंड रेस कर रहा है। तो बेटा यहाँ पर कंपनी नहीं कर रही है, कंपनी का शेयर होल्डर अपने शेयर्स मार्केट में पब्लिक को बेच रहा है, ठीक है। शेयर होल्डर अपने शेयर्स मार्केट में पब्लिक को बेच रहा है, तो इसको बच्चे हम बोलते हैं ऑफर फॉर सेल। क्या बोलते हैं इसको हम? ऑफर फॉर सेल। यानी कि यहाँ पर सर कंपनी का कोई इंटरवेंशन नहीं है, यहाँ पर शेयर्स मार्केट में जा रहे हैं पब्लिक इशू के जरिए, इसको हम बोलेंगे ऑफर फॉर सेल, ऑफर फॉर सेल। और ये भी दो तरीके का हो सकता है, आईपीओ में जा सकता है और एफपीओ में जा सकता है। सर अगर कंपनी अनलिस्टेड है, कंपनी अनलिस्टेड है तो आईपीओ जाएगा, अगर कंपनी लिस्टेड है तो एफपीओ जाएगा, ठीक है भाई। अगर कंपनी अनलिस्टेड है तो आईपीओ के जरिए शेयर मार्केट में जाएंगे, अगर कंपनी लिस्टेड है तो एफपीओ के जरिए मार्केट में शेयर्स जाएंगे। अब लोग पब्लिक बेटा इसी कंपनी के नाम पे बेटा इस पर्सन के शेयर्स को बाई कर लेंगे, ठीक है। अगेन, तो दिस इज द ऑफर फॉर सेल। ये क्या होता है बच्चे हमारा? ऑफर फॉर सेल, यानी कि एक एग्जिस्टिंग शेयर होल्डर अपने शेयर्स को पब्लिक को बेच रहा है विद द हेल्प ऑफ पब्लिक ऑफर, राइट। वो आईपीओ हो सकता है, वो एफपीओ हो सकता है, डिपेंडिंग ऑन द लिस्ट ऑफ द कंपनी। कंपनी लिस्टेड है तो एफपीओ होगा, कंपनी अनलिस्टेड है तो आईपीओ होगा, क्योंकि पहली बार मार्केट में शेयर, अल्टीमेटली शेयर्स तो कंपनी के जा रहे हैं ना, कंपनी के शेयर बेच रहा हूँ बट मैंने खरीद रखे हैं। इतनी बड़ी अमाउंट में कोई इंडिविजुअल पर्सन तो मेरे से नहीं खरीदेगा, तो इससे अच्छा मैंने सोचा कि चलो 200 करोड़ रुपए आम जनता से ले लिया जाए, जनता को शेयर इशू कर दिया जाए। दिस इज द कॉन्सेप्ट ऑफ ऑफर फॉर सेल, राइट। समझ आया बेटा? चलिए इसको नोट कर लीजिए फटाफट से, प्लीज नोट इट डाउन फास्ट। समझ आ गया सभी के? ठीक है बेटा, नोटिंग करना है तो कर लीजिए, अदरवाइज मैं पीडीएफ तो ग्रुप में डाल ही दूंगा, पीडीएफ से भी देख सकते हैं, ठीक है। तो बच्चे यूट्यूब से देख रहे हैं, प्लीज आप नोट कर लीजिएगा, ठीक है। चलिए फटाफट से नोट कीजिए बेटा इसको। चलो भाई, ये हो गया हमारा ऑफर फॉर सेल, एंड आई होप सो आपको समझ में आया होगा। अब आते हैं प्राइवेट प्लेसमेंट पे। प्राइवेट प्लेसमेंट पे सर ये क्या होता है? अगेन दिस इज अ वेरी इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट। देखिए, ऑफर फॉर सेल हो या पब्लिक ऑफर हो, शेयर इशू कर सकती है सिर्फ और सिर्फ पब्लिक कंपनी, राइट। अब मान लीजिए कंपनी है, ध्यान सुनेगा प्लीज। कंपनी है, ये कंपनी बेटा हमारी प्राइवेट भी हो सकती है, प्राइवेट कंपनी भी हो सकती है और पब्लिक कंपनी भी हो सकती है। और यार ये बेटा हमारी प्राइवेट कंपनी भी हो सकती है और पब्लिक कंपनी भी हो सकती, ठीक है। यहाँ पर बेटा कुछ सिलेक्टेड ग्रुप ऑफ पर्सन है, सिलेक्टेड ग्रुप ऑफ पर्सन कोई भी हो सकता है बेटा, मेरे परिवार वाले हो सकते हैं, मेरे फ्रेंड्स हो सकते हैं, राइट। इन सबको मैं क्या कर रहा हूँ, कुछ सिलेक्टेड लोग हैं, मैं उनसे कह रहा हूँ भैया मेरे कंपनी के आप शेयर बाई कर लीजिए,
दीज आर द सिलेक्टेड, दिस इज नॉट अ पब्लिक। पब्लिक का मतलब क्या होता है, मैं शेयर इशू कर रहा हूँ, 130 करोड़ लोगों में से कोई भी मेरा शेयर परचेस कर सकता है, दैट इज पब्लिक। बट मैं कह रहा हूँ मैं शेयर इशू कर रहा हूँ सिर्फ 100 लोगों को, राइट। और ये 100 लोग कौन है, मेरे फ्रेंड्स, मेरी फैमिली रिलेटिव्स, राइट, एक्स 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 वाई जेड। तो दीज आर द सिलेक्टेड ग्रुप ऑफ पर्सन। तो सर जब कंपनी सिलेक्टेड ग्रुप ऑफ पर्सन को शेयर इशू कर रही होती है, यानी कि मैं जो शेयर इशू कर रहा हूँ, यानी कि कंपनी जो शेयर इशू कर रही है बच्चे, वो किसको कर रही है, टू सिलेक्टेड ग्रुप ऑफ पर्सन, राइट। और यहाँ पर अच्छा मैं एक और चीज बताना भूल गया आपको, जब कंपनी आईपीओ और एफपीओ के जरिए शेयर इशू करती है बेटा, तो वो एक डॉक्यूमेंट इशू करती है, जिस डॉक्यूमेंट को हम बोलते हैं प्रोस्पेक्टस, राइट। तो यहाँ पर भी बेटा एक डॉक्यूमेंट जाता है जिसको हम बोलते हैं प्राइवेट प्लेसमेंट ऑफर लेटर, प्राइवेट प्लेसमेंट ऑफर लेटर, ठीक है भाई। ये डॉक्यूमेंट होता है बेटा जो कंपनी की सारी इंफॉर्मेशन बताता है, डिटेल्स बताता है, जिसके जरिए बेटा आप कंपनी में क्या कर सकते हैं, शेयर्स परचेस कर सकते हैं। आपने ध्यान सुनेगा बेटा, ये प्राइवेट कंपनी भी हो सकती है, और प्राइवेट कंपनी जनरली बेटा अनलिस्टेड कंपनीज होती है, ये स्टॉक एक्सचेंज में लिस्ट नहीं होती है। और पब्लिक कंपनी हमारी लिस्टेड भी हो सकती है और अनलिस्टेड भी हो सकती है। तो वे कोई भी कंपनी हो, चाहे वो प्राइवेट हो, चाहे वो पब्लिक हो, चाहे वो लिस्टेड कंपनी हो, चाहे वो अनलिस्टेड कंपनी हो, हर कंपनी बेटा प्राइवेट प्लेसमेंट की मदद से मार्केट में शेयर इशू कर सकते हैं। और जब हम सिलेक्टेड ग्रुप ऑफ पर्सन को शेयर इशू कर रहे होते हैं बेटा, तो उस कॉन्सेप्ट को हम बोलते हैं प्राइवेट प्लेसमेंट, ठीक है भाई। जब आप फ्यूचर में कंपनी लॉ पढ़ेंगे तो उसको काफी डिटेल में विद रूल्स एंड रेगुलेशन आपको पढ़ाया जाएगा, ठीक है। तो ये बेसिक सा कॉन्सेप्ट था, एंड आई होप सो आपको समझ में आ गया होगा। क्लियर हो गया बेटा सभी के, एवरीवन? बोलो फटाफट से, समझ आ गया ये? ठीक है, चलिए अब अगले कॉन्सेप्ट पे आइए फटाफट से। अगला कॉन्सेप्ट क्या था हमारा, राइट इशू। हेडिंग डालो फटाफट से, राइट इशू। चलो इसके ऊपर एक कहानी सुना, पहले इसकी कहानी सुनेंगे, कौन सा बहुत आसान है। बेटा मुझे एक बात बताइए, आप सब जितने भी लोग हैं जो मुझे देख रहे हैं बेटा, यू ऑल आर माई शेयर होल्डर, मेरी कंपनी है, आप सब मेरे कंपनी के शेयर होल्डर्स हैं, एंड इंक्लूडिंग मी ऑल्सो, ठीक है। अब मैं कंपनी का बोर्ड ऑफ डायरेक्टर हूँ, मुझे पैसा चाहिए, मान लीजिए 100 करोड़ रुपीज मुझे पैसा चाहिए, ध्यान सुना प्लीज, 100 करोड़ रुपए का फंड मुझे चाहिए। अब मैं कह रहा हूँ यार मैं ना शेयर इशू कर रहा हूँ पब्लिक को, मान लीजिए एक कंपनी का एग्जाम्पल ले लेते हैं, केवी लिमिटेड का। और केवी लिमिटेड के ऑलरेडी शेयर होल्डर है, मान लीजिए 1500 शेयर होल्डर है, मान लेते हैं बेटा वी हैव, 1500 कम हो जाएंगे यार, 1.5 लाख मान लेते हैं, ठीक है। 1.5 लाख हमारे शेयर होल्डर है, ठीक है, 1.5 लाख हमारे शेयर होल्डर है, राइट। और मैं ऑलरेडी इनको शेयर इशू कर चुका हूँ, ठीक है। अब मुझे फंड्स की नीड बढ़ गई, नीड्स ऑफ सम फंड्स, और ये मुझे चाहिए 100 करोड़ रुपए, ठीक है। और इसके लिए मैं चाहता हूँ शेयर इशू करना पब्लिक से। किससे शेयर इशू करना चाहता हूँ बच्चे, पब्लिक से। उतने में है बेटा, हमारी मीटिंग चल रही थी, मैंने आपसे पूछा, आप शेयर होल्डर थे बेटा मेरी कंपनी के, तो मुझे लगा आपसे पूछना चाहिए कि क्या करूं, पब्लिक से शेयर इशू करूं। अब ध्यान सुनना, मैंने आपके सामने ऑफर रखा कि भैया देखो मुझे 100 करोड़ का पैसा चाहिए, 100 करोड़ का पैसा चाहिए, और मैं 100 करोड़ के बराबर के शेयर्स मार्केट में इशू करने जा रहा हूँ, और आम जनता से पैसे लेना चाह रहा हूँ। तो आप में से कुछ शेयर होल्डर बोला सर एक मिनट रुकिए, आप क्यों मार्केट के पब्लिक को इन्वॉल्व कर रहे हैं, एक काम कीजिए शेयर हमें इशू कर दीजिए, हम आपको पैसे दे देंगे। मैंने कहा अच्छा जी, और आप ऐसा क्यों बोलोगे। मैंने कहा मेरे को तो पैसा चाहिए ना भाई, आप दो या पब्लिक दे, मैं तो किसी से भी ले लूंगा, आई 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 वांट सम फंड्स, 100 करोड़ रुपए चाहे मुझे आप दो चाहे पब्लिक दो, मुझे तो कोई प्रॉब्लम ही नहीं है, मुझे तो पैसा मिल जाएगा। बट द क्वेश्चन आता है शेयर होल्डर ऐसा क्यों बोलेंगे कि हमसे पैसा ले लो। बेटा मुझे एक बात बताइए, अगर पब्लिक से और लोग कंपनी के शेयर परचेस कर लें, यानी कि कंपनी के शेयर होल्डर तो बढ़ जाएंगे, और जो डिविडेंड आपको मिल रहा था वो डिविडेंड आपका क्या हो जाएगा, बढ़ने लगेगा दूसरा, वोटिंग राइट्स भी बढ़ जाएंगी, यानी कि आपके पावर्स बेटा किसी और के पास भी चले जाएंगे, पावर्स बढ़ जाएंगी, आपको जो डिविडेंड मिलने वाला होगा वो भी फिर शेयर होने लगेगा। तो क्या कहीं ना कहीं आपको लगेगा यार हम अपना डिविडेंड किसी और को क्यों दें, हम अपनी कंपनी में किसी और को वोटिंग राइट क्यों दें, किसी और को ऑनरशिप क्यों दें।
तो इसलिए बेटा कंपनी के शेयर होल्डर कहते हैं सर एक काम कीजिए, आप इनसे शेयर मत परचेस कीजिए। ठीक है, तो यानी कि जब कंपनी बेटा अपने ही एग्जिस्टिंग शेयर होल्डर को शेयर्स इशू करती है, शेयर्स इशू टू एग्जिस्टिंग शेयर होल्डर, यानी कि जो कंपनी के ऑलरेडी एग्जिस्टिंग शेयर होल्डर्स हैं उनको अगर कंपनी शेयर इशू कर रही है बच्चे, तो एग्जिस्टिंग शेयर होल्डर को जो शेयर इशू करे जा रहे हैं सर, इसी सिचुएशंस को हम बोलते हैं राइट इशू। क्या बोलते हैं बच्चे? राइट इशू। यानी कि मैं फंड जो रेस कर रहा हूँ, यानी कि आप मुझे 100 करोड़ रुपए कौन देंगे बेटा? मेरे ही अपने एग्जिस्टिंग शेयर होल्डर मुझे 100 करोड़ रुपीज का फंड प्रोवाइड करेंगे और वही मेरे शेयर परचेज कर लेंगे। तो इस मेथड को बोलते हैं बेटा राइट इशू। क्या बोलते हैं बच्चे? राइट इशू। इट्स अ वेरी सिंपल मेथड। पब्लिक में शेयर इशू ना करके मैं अपने ही एग्जिस्टिंग शेयर होल्डर को शेयर इशू कर दूंगा और वो मुझे पैसा प्रोवाइड कर देंगे। इस कॉन्सेप्ट को हम बोलते हैं बेटा राइट इशू। समझे? बोलो बच्चे, समझ आया आपके? तो वेरी सिंपल कॉन्सेप्ट, आई होप सो समझ आ गया होगा बेटा। चलिए, मैंने एक और आपको कॉन्सेप्ट लिखवाया था बोनस इशू का। इसका लिखवाया था बोनस इशू का। अगेन दिस इज ओनली फॉर नॉलेज। बोनस इशू, ठीक है जी, ध्यान सुनेगा। देखो, कंपनी है सर, कंपनी ने बिजनेस किया और कुछ प्रॉफिट्स आए। अब इस प्रॉफिट को कंपनी डिस्ट्रीब्यूट करना चाहती है, इसका डिस्ट्रीब्यूशन करना चाहती है एमंग द शेयर होल्डर। ये बड़ा इंटरेस्टिंग पॉइंट है, ध्यान से सुनेगा प्लीज। सर, कंपनी ने कुछ प्रॉफिट कमाया, मान लीजिए कंपनी का प्रॉफिट था 100 करोड़ का। अब कंपनी डिस्ट्रीब्यूट करना चाहती है अमंग द शेयर होल्डर। अब शेयर होल्डर को कंपनी डिस्ट्रीब्यूट कर सकती है दो तरीके से। एक तो कंपनी डिविडेंड दे दे, डिविडेंड होता है कैश के फॉर्म में, ठीक है। या तो कंपनी बोनस शेयर्स दे दे, और ये होता है काइंड के फॉर्म में। सर मतलब समझ में नहीं आया सर। देखो, मान लो अगर मैं इस 100 करोड़ के प्रॉफिट में से 100 करोड़ के प्रॉफिट में से 50 करोड़ का डिविडेंड देना चाहता हूँ, अगर मैं कैश दे दूंगा तो खत्म। अगर मैं उसको कैश के फॉर्म में दूंगा तो उसको मैं क्या बोलूंगा? डिविडेंड। यानी कि 50 करोड़ कैश दे दिया तो डिविडेंड खत्म हो गया। बट अगर मैं इस 50 करोड़ को कन्वर्ट कर दूं शेयर्स में, और फिर वो मैं इशू कर दूं किसको? अपनी, किसी बात अपने शेयर होल्डर्स को, तो उसको हम बोलते हैं बोनस शेयर्स। मतलब मैं 50 करोड़ ना देके 50 करोड़ के बराबर के शेयर्स इशू कर दूंगा, और ये शेयर्स जो मिलेंगे ऑफकोर्स फ्री ऑफ कॉस्ट, फ्री ऑफ कॉस्ट मिलेंगे बेटा। आपसे ऑब्वियस सी बात है ना, मैं प्रॉफिट को शेयर में कन्वर्ट कर रहा हूँ। तो अगर मैं 50 करोड़ के शेयर इशू करता तो मुझे पैसा रेस करना, पैसा मिलता। बट यहाँ पर मैं क्या कर रहा हूँ? 50 करोड़ के बराबर के शेयर्स फ्री में दे रहा हूँ अपनी, अपने शेयर होल्डर को। 50 करोड़ के बराबर के शेयर्स फ्री में दे रहा हूँ किसको? अपने शेयर होल्डर को। तो सर जब हम फ्री में शेयर्स इशू करते हैं अपने शेयर होल्डर को, उसको बोलते हैं बोनस इशू। क्या बोलते हैं बच्चे? बोनस इशू। तो बोनस इशू इज नथिंग सर, जब कंपनी अपने प्रॉफिट को कैपिटल में कन्वर्ट करना चाहती है, राइट, तो फ्री ऑफ कॉस्ट कुछ शेयर इशू कर देती है बेटा अपने एग्जिस्टिंग शेयर होल्डर को, उसको बोलते हैं बोनस इशू। समझे बेटा? बोनस इशू बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट होता है। अगर कंपनी बोनस दे तो बहुत अच्छी बात होती है। क्यों? क्योंकि आपके नंबर ऑफ शेयर्स बढ़ जाते हैं, आपकी मार्केट कैपिटल बढ़ जाती है। याद है ना, फाइनेंशियल मैनेजमेंट चैप्टर पढ़ाया था और वहां पर वेल्थ मैक्सिमाइजेशन पढ़ाया था मैंने आपको। मैंने आपको बोला था वेल्थ मैक्सिमाइजेशन दो तरीके से हो सकती है, या तो मार्केट का शेयर प्राइस बढ़ जाए या आपके नंबर ऑफ शेयर्स बढ़ जाए। तो नंबर ऑफ शेयर्स कैसे बढ़ जाएंगे? जैसे मान लो यहाँ पर एक पर्सन था मिस्टर एक्स, जिसके पास बेटा कंपनी के शेयर्स पड़े हुए थे 1 लाख शेयर्स। अब कंपनी ने ऑफर दे दिया कि मैं एक शेयर्स जिस बंदे ने होल्ड कर रखा होगा उसको एक शेयर्स का बोनस मिल जाएगा। यानी कि आप एक शेयर्स के बदले एक शेयर का बोनस दे रहे हैं, तो इस पर्सन को तो 1 लाख और शेयर मिल जाएंगे ना। तो इसका मतलब इसके 2 लाख शेयर हो गए, और मार्केट में शेयर प्राइस चल रहा है 100 का, तो एकदम से बेटा के इसकी वैल्यू बढ़ जाएगी। हाँ जी, तो ये होता है वेल्थ मैक्सिमाइजेशन का तरीका, जब कंपनी बोनस इशू इशू कर देती है। ठीक है, तो दिस इज द बेसिक कॉन्सेप्ट एंड आई होप सो आपको समझ आया होगा बेटा। तो क्लास हमारी यहाँ पे हो गई समाप्त। सर एक पॉइंट तो आपने छोड़ दिया, क्या बेटा?
इलेक्ट्रॉनिक आईपीओ। बेटा कुछ नहीं होता, देखिए यहाँ पर, देखिए ध्यान से सुनिए। आपने यहाँ पर आईपीओ पढ़ा था, आईपीओ हो या एफपीओ हो, अगर ये इलेक्ट्रॉनिकली आ रहा है आपके पास, आज के डेट में क्या होता है ना बेटा, आपके डीमेट अकाउंट से, अपने डीमेट अकाउंट से बेटा ऑनलाइन पहले क्या होता था, फॉर्म परचेस करना पड़ता था, फॉर्म फिल करना पड़ता था। बट आज के डेट में ऐसा कुछ भी नहीं है। अब अपने डीमेट अकाउंट से अगर शेयर परचेस कर रहे हैं, आईपीओ में पार्टिसिपेट ले रहे हैं बेटा, तो उसको बोलते हैं इलेक्ट्रॉनिक आईपीओ। क्या बोलते हैं बच्चे उसको? इलेक्ट्रॉनिक आईपीओ। तो इसलिए इलेक्ट्रॉनिक आईपीओ कुछ बहुत बड़ा कॉन्सेप्ट नहीं है बेटा, इट्स अ वेरी सिंपल कॉन्सेप्ट। जब पहले फिजिकली होता था, आज जो इलेक्ट्रॉनिक मोड में होता है, तो उसी को हम इलेक्ट्रॉनिक आईपीओ के नाम से जानते हैं। आई होप सो आपको ये लेक्चर समझ में आया हो बेटा। तो प्लीज इस लेक्चर को जितना हो सके बेटा अपने दोस्तों में, फ्रेंड्स में इसको शेयर कीजिए, ठीक है? लाइक भी कर देना, कमेंट भी कर देना बच्चों, ठीक है जी। चलिए आज की क्लास यही समाप्त होती है। अगर आपको समझ में आया हो तो प्लीज अपने वैल्यूएबल कमेंट्स आप कमेंट सेक्शन में शो कर सकते हैं, ठीक है जी। द क्लास इज ओवर हियर।